उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रभात। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का बड़ा बयान। गृह मंत्री अमित शाह के दौरे को बताया सफल। उत्तराखंड संगठन और राज्य सरकार की थपथपाई पीठ। छात्र संघ चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज। पौड़ी में दिख रहा त्रिकोणीय मुकाबला। 14 अक्टूबर को है चुनाव और मतगणना। छात्र संघ चुनाव में सरगर्मी तेज। देहरादून में एक के बाद एक सामने आ रहा जमीनों का फर्जीवाड़ा। एनआरआई महिला की करोड़ों की जमीन के बनाए फर्जी दस्तावेज। पुलिस ने 3 आरोपियों को किया अरेस्ट। नैनीताल में 100 मीटर गहरी खाई में गिरी बस। बच्ची समेत 7 यात्रियों की मौत, 27 लोग घायल। और यूनाइटेड वॉरियर कप 2023 ऑल इंडिया कराटे प्रतियोगिता का आगाज। मसूरी गर्ल्स इंटर कॉलेज की सांस्कृतिक कार्यक्रम। 14 राज्यों के 500 खिलाड़ी ले रहे हैं हिस्सा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित लोहाघाट दौरे की बात करें तो किन्हीं कारणों के चलते यह रद्द हो गया है। लोहाघाट नगर के लोगों और व्यापार संघ के कोषाध्यक्ष सतीश मुरारी ने कहा कि प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर नगर और उसके आसपास के क्षेत्र में इतना काम हुआ है जितना पिछले 5 साल में नहीं हुआ। मुरारी ने कहा कि पीएम मोदी के दौरे को लेकर सभी विभागों के अधिकारी रात दिन नगर को चमकाने में जुटे हुए थे। एनएच के द्वारा पिछले 3 वर्षों से नालियों का काम अधूरा छोड़ा गया था, उसको आनन फानन में पूरा किया गया। कुल मिलाकर पीएम मोदी के आने की धमक लोहाघाट का कायाकल्प कर गई और 10 दिन में सैकड़ों मजदूरों को रोजगार दे गई। इस पर कोई काम नहीं हुआ था। नाली जश की तश बनी थी, उसमें कोई पटाल नहीं लगाई गई थी। विगत 3-4 दिनों में ये पूरी पटालें लग गई और प्रशासन ने इस ध्यान दिया। नीचे लगातार प्रशासन की गाड़ियां दौड़ रही थी और काम तेजी से हो रहे थे और नगर की रोडें सही हो रही थी और व्यवस्थाएं भी सही हो रही थी। इससे ऐसा लग रहा था कि नगर वैसे ही बहुत सुंदर, जिसकी हम कल्पना नहीं कर रहे थे, वैसा हो रहा था। लेकिन इसके बाद क्या होता है, पर वीवीआईपी दौरा जब खत्म होता है तो उसके बाद प्रशासन इस पर बिल्कुल निठल्ला होता है। उत्तराखंड के आंदोलनकारियों के लिए 10% क्षैतिज आरक्षण को लेकर प्रवर समिति का गठन किया गया था, जिसकी एक बैठक पहले हो चुकी थी। आज दूसरी बैठक होनी थी, लेकिन इस बैठक में विपक्ष के विधायक समय पर नहीं पहुंचे और इसके कारण बैठक स्थगित कर दी गई। अब बैठक 11 अक्टूबर को सुबह 10 बजे प्रस्तावित है। इस मामले में जानकारी देते हुए वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने बताया कि उनका उद्देश्य है कि विपक्ष के विधायकों को लेकर साथ चलें और उनकी राय भी जानें, लेकिन उनके बिना अगर इस पर कोई फैसला लिया जाता है तो हो सकता है वो इसमें अपना अन्य कोई पक्ष रखें। इसलिए उनकी गैर मौजूदगी में हम इस पर कोई निर्णय नहीं लेना चाहते थे, इसीलिए इस बैठक को स्थगित कर दिया गया। देखिए, आप जानते हैं कि जो अपने आंदोलनकारियों के क्षेत्रीय आरक्षण से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण विषय जो प्रवर समिति जिसके लिए बनाई गई थी, एक बैठक हम कर चुके। उसके बाद आज भी हमने बैठक रखी थी, चूँकि माननीय अध्यक्षा जी से हमने इसके एक्सटेंशन का समय लिया था, उस दौरान हमें ये बैठक भी करनी थी। तो आज हमारे पास कॉरम भी था, सभी लोग मौजूद थे, लेकिन विपक्ष के साथी उसमें नहीं थे। तो मेरे को लगा कि बिना उनके हम ऐसा निर्णय नहीं लेंगे, कल को फिर वो किसी प्रकार से कुछ और बात रखें, क्योंकि ये उचित प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम सब लोग एक मंथन करने के बाद, एक विचार विमर्श करने के बाद कुछ निष्कर्ष निकालते हैं। देखिए, आज प्रवर समिति की आंदोलनकारियों को लेकर बैठक थी और बैठक की मैंने पूरी तैयारी भी उसमें कर रखी है। 2 बजे से बैठक थी, पिछली बार भी 3 बजे से बैठक थी। तो पिछली बार 3 बजे की बैठक 3:30 के आसपास शुरू हुई, क्योंकि जब कोई निकलते हैं तो रास्ते में ट्रैफिक कहीं फंस जाना, देर हो जाती है और मुझे यहाँ से 370 किलोमीटर दूर से आना होता है। मैं खटीमा विधानसभा से विधायक हूँ, तो मुझे आने में 20-25 मिनट लेट हो गया। मैं ये नहीं कहता कि मैं 2 बजे पहुँच गया, मैं 2:25 पे 26 पे पहुँच गया, लेकिन शायद जो लोग हमसे कोऑर्डिनेट कर रहे थे उनके नंबर मेरे पास नहीं थे। तो जब मैंने अल्मोड़ा जिले के विकासखंड हवालबाग में श्री गंगा सेवा समिति और वैरियर फुटबॉल क्लब के सहयोग से 80 युवाओं को निःशुल्क फुटबॉल किट वितरित की गई। फुटबॉल किट के अंतर्गत कपड़े, फुटबॉल इत्यादि सामग्री युवाओं को बांटी गई।
प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य युवाओं में नशा करने की प्रवृत्ति को खत्म कर खेल के साथ जोड़ना है। श्री गंगा सेवा समिति अध्यक्ष देवेंद्र सिंह मुस्यूनी ने बताया कि आज भागदौड़ भरी जिंदगी में युवाओं का अनुशासित होना आवश्यक है। जहां युवा छोटी छोटी बातों से हताश होकर नशे की ओर रुख कर रहे हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। आई एम वेरी थैंकफुल एंड ग्रेटफुल टू श्री गंगा सेवा समिति एंड वॉरियर फुटबॉल क्लब। वो हमें अप्रिशिएट कर रहे हैं और हमें वो राष्ट्रीय नेशनल लेवल के गेम्स की प्रैक्टिसेस करा रहे हैं ताकि हम आगे जाके आगे गेम्स खेलें और अपने एरिया का और हमारे जो कोच हैं उनका नाम। देश के युवाओं में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। अगर कोई मन में ठान ले तो सीमित संसाधन होते हुए भी अपने सपनों की उड़ान भर सकता है। ये कथन साबित किया है रुड़की के सोलानी पार्क के पास झुग्गी झोपड़ी में रहने वाली रिक्शा चालक की बेटी सलोनी ने। सलोनी ने ताइवान में आयोजित नेशनल चैंपियनशिप में रग्बी खेल में कांस्य पदक जीतकर देश का नाम रोशन किया है। इसके बाद आज रोटरी क्लब रुड़की अपर गंगेस के पदाधिकारियों ने रुड़की की बेटी के सम्मान में कार्यक्रम का आयोजन कर किशोरी को सम्मानित किया। साथ ही 21,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि भी दी। और मैं भी ताइवान चाइनीज़ ताइपे गई थी एशिया रग्बी खेलने के लिए, तो उसमें मेरा सिल्वर मेडल रहा है और मुझे मतलब सब इतना सम्मानित कर रहे हैं, सब इतना अच्छा हो रहा है, मुझे बहुत खुशी हो रही है इसको। क्या सर, मैं एक को तो नहीं देना चाहूँगी, क्रेडिट सबको देना चाहूँगी, मम्मी पापा को भी, कोच को भी, क्योंकि लास्ट टाइम पे मेरे डॉक्यूमेंट्स भी कंप्लीट नहीं थे, तो मैंने मम्मी पापा के साथ में डॉक्यूमेंट्स को लेके बहुत भाग दौड़ की है और मतलब एंड मोमेंट पे हो ही गया था मेरा डॉक्यूमेंट्स का जाने के लिए, वरना अगर डॉक्यूमेंट्स ना होते मेरे कंप्लीट ठीक टाइम पे तो शायद नहीं जा पाती मैं। पर्सनली मेरे लिए भी बहुत सम्मान होने की बात है और हमारे क्लब के लिए भी कि आज हमने सलोनी को सम्मानित किया और इसने वाकई में पूरे रुड़की का, उत्तराखंड का, पूरा देश का नाम रोशन किया है और ये आगे भी मेहनत करती रहे, ऐसी शुभकामनाएं हम इसको देते हैं, क्लब की तरफ से भी देते हैं और अपनी तरफ से भी इसको शुभकामनाएं देते हैं और ये मेहनत करती रहे और जिसको जहां भी कोई परेशानी आएगी हम हमेशा इसके साथ खड़े हैं। ये जब भी हमें याद करेगी हम हमेशा इसके लिए अवेलेबल होंगे। यह है सलोनी को, उसमें हमने एक सर्टिफिकेट ऑफ अप्रिसिएशन भी दिया है। उस अप्रिसिएशन माननीय सांसद जी और माननीय विधायक जी दोनों के हस्ताक्षर से दिया गया है इन्हें और मैं समझता हूँ कि वो लोग भी प्रतिबद्ध हैं ऐसी प्रतिभाओं को सम्मानित करने के लिए। और जैसा इन्होंने मुझे बताया कि ग्राउंड वहाँ तैयार नहीं है अभी और माननीय सांसद जी ने इनको प्रॉमिस किया था कि हफ्ते भर में ये ग्राउंड तैयार हो जाएगा। मैं भी उनसे आह्वान करूंगा कि इस ग्राउंड को इस बच्ची के लिए और बाकी जो रग्बी खेलने वाले हैं उनके लिए उसको तैयार करवा दें ताकि इनकी प्रैक्टिस में विलम्ब ना हो। रखा है बिटिया सलोनी के लिए जो कि सिल्वर मेडल लेकर के आई हैं रग्बी में। एक तो हमारे शहर की ये बिटिया है और इतना अच्छा किया है, मैं कहूँगी इन स्पाइट ऑफ एवरीथिंग, जैसे कि पारिवारिक पृष्ठभूमि जैसे इसने बताया, जो भी दिक्कतों के साथ, और सिर्फ 2 साल से ये बच्ची खेल रही है। तो हमारे देश में इतना पोटेंशियल है, हम जैसे लोग अगर आगे आके इन बच्चों को सपोर्ट नहीं करेंगे, इन्हें नहीं आगे बढ़ाएंगे तो ऐसे हमारे कैसे मेडल आएंगे। इसलिए ये जो खेल के प्रति जो देश में जागरूकता हो रही है, ऐसी बच्चियों को और बच्चों को हम अगर आगे बढ़ाएंगे तो और हमारे पास मेडल आएंगे और हमारा देश नाम रोशन करेगा। नरेंद्र मोदी 12 अक्टूबर को कुमाऊं क्षेत्र के पिथौरागढ़ जा रहे हैं। आपको वो बता दें कि इसको लेकर भाजपा ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता विनोद सोयाल का कहना है कि भाजपा के सभी पदाधिकारी तैयारी में जुटे हुए हैं। उनका कहना है कि 12 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुमाऊं क्षेत्र में आएंगे, एक विशाल जनसभा को संबोधित भी करेंगे, जिसको लेकर पार्टी स्तर पर तैयारियां चल रही हैं। इसी के साथ कई सौगातें वो जनता को दे सकते हैं। पीएम ईदी कैलाश जाकर दर्शन करेंगे। विनोद सुयाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा कुमाऊं क्षेत्र के विकास के लिए मील का पत्थर साबित होगी। निश्चित रूप से उत्तराखंड के लिए ये बहुत ही सुखद क्षण है कि विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का पिथौरागढ़ आगमन है और वो भी इस देवभूमि में भगवान आदि बद्री के आदि कैलाश के दर्शन के लिए वो पधार रहे हैं। निश्चित रूप से हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, पदाधिकारी और उत्तराखंड की जनता उनके इस दौरे से उत्साहित है और उनके स्वागत के लिए
पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। निश्चित रूप से मैं अभी हमारा पूरा हम माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का बहुत भव्य दिव्य तरीके से जो हमारी देवभूमि की संस्कृति है उसके अनुरूप उनका स्वागत करने जा रहे हैं। और ये स्वागत आपका एक ऐतिहासिक स्वागत होगा इसमें, क्योंकि बहुत क्षेत्र में इतने सीमांत जो है हमारा जो जिस सीमांत क्षेत्र जो हमारा लगा हुआ है वहाँ पर माननीय प्रधानमंत्री जी वहाँ पर स्वयं जा रहे हैं। और यहाँ की जो देव संस्कृति है अतिथि देवो भव की तरह हम पूरी हमारी जो सांस्कृतिक जो हमारी जो प्राचीन जो विरासत है उसके अनुरूप हम इसमें स्वागत करने जा रहे हैं। हमारी जो सांस्कृतिक टीमें हैं वो पूरी तैयारी के साथ वहाँ पर पिथौरागढ़ पहुँच चुकी हैं। और भी अन्य जो हमारा जिस प्रकार से कला के माध्यम से जो हमारी बहुत प्राचीन जो ऐपण संस्कृति है उसके माध्यम से हमारी जो घरों में दीवारों में जो ऐपण किया जाता है उस तरीके से हम पूरा हमारा जो चंपावत जिले के लोहाघाट पहुंचे स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार ने लोहाघाट उप जिला चिकित्सालय का निरीक्षण कर स्वास्थ्य सुविधाओं का जायजा लिया और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के निर्देश अधिकारियों को दिए। उन्होंने वर्तमान में डेंगू के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए सभी चिकित्सालयों में जरूरी सुविधाएं आदि बनाए रखने के निर्देश दिए। स्वास्थ्य सचिव ने डेंगू बीमारी को रोकने के लिए अस्पताल में डेंगू वार्ड, मच्छरदानी की उचित व्यवस्था करने के निर्देश दिए। चिकित्सालय में पानी की निकासी, साफ सफाई और दवा के छिड़काव की उचित व्यवस्था करने को भी कहा गया। ये यहाँ पे लोहाघाट जो सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है उसका मैंने अभी आज का मुआयना किया और यहाँ पे जो व्यवस्थाएं हैं वो भी देखी और कतिपय कुछ स्पेशलिस्ट की कमी बताई गई। हालांकि हमारे पास यहाँ पे स्पेशलिस्ट हैं, यहाँ पे रेडियोलॉजिस्ट भी हैं उपलब्ध, बाकी दूसरे स्पेशलिस्ट हैं, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट भी हैं, लेकिन एक आध जो स्पेशलिस्ट जैसे सर्जन हैं, गायनिकोलॉजिस्ट हैं वो न होने की बात कही गई। तो हमारा जो योजना है यूको पे उसके तहत भी हम लोग इमीडिएटली पोस्ट करने की कोशिश करें। रुक करेंगे अगली खबर का। हरिद्वार पुलिस को बीते महीने सूचना मिली थी कि हिल बाईपास रोड रबर फैक्ट्री के सामने जंगल में एक महिला का शव पड़ा हुआ है। सूचना मिलते ही चौकी प्रभारी औद्योगिक क्षेत्र नरेंद्र सिंह रावत, कोतवाली प्रभारी भावना कंथोला फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे। घटनास्थल पर महिला का शव अर्धनग्न अवस्था में पड़ा हुआ था। पूरे मामले का हरिद्वार एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोभाल ने प्रेस वार्ता कर खुलासा किया। एसएसपी ने बताया कि शव के शिनाख्त और घटनाक्रम के खुलासे के लिए 7 टीमें गठित कर मॉनिटरिंग की कमान खुद ने संभाली। इस दौरान एक टीम ने आसपास के सरहदी जनपदों से मृतका की शिनाख्त की कोशिश की। पुलिस ने इसमें लगातार बैक ट्रैक करते हुए पीछे सीसीटीवी कैमरास के लगातार मॉनिटरिंग करी तो पुलिस को करीब कुछ संदिग्ध का एक हमें पता लगा। उसको जब आगे पता किया उसके बारे में तो 27 की घटना का हमें पता लगा कि 27 तारीख को ये घटना की गई है। इसमें जो मृतका है उसका नाम रागिनी है और ये मूलतः इलाहाबाद की रहने वाली थी और इसका जो पति है सागर उर्फ करण वो बांदा का रहने वाला था। ये इस मृतका की चौथी शादी थी और जो सागर उर्फ करण है इसने किसी बातों से इनके बीच में मतभेद हुआ और उसको ध्यान रखते हुए इसने इसकी हत्या करी। क्योंकि दोनों ही मृतका और अभियुक्त दोनों बाहर के थे, यहाँ पर इनका कोई वेयर अबाउट नहीं था, इसलिए पुलिस को इसे पकड़ने में काफ़ी परेशानी हुई। पर कोतवाली पुलिस और एसओजी ने बहुत अच्छे तरीके से इस पूरे घटनाक्रम को खोल के इस अभियोग का अनावरण। एक ब्रेक के लिए यहाँ रुकेंगे, बने रहिए जन टीवी पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। भारतीय जनता युवा मोर्चा की राष्ट्रीय महामंत्री नेहा जोशी ने प्रेस वार्ता की और बताया कि प्रदेश में ब्लॉक और विधानसभा स्तर पर खेलों का आयोजन होने जा रहा है। भारतीय जनता युवा मोर्चा इसका आयोजन करने जा रही है।
प्रदेश महामंत्री विपुल मंडोली का कहना है कि जिस तरह से एशियाई गेम्स में देश के खिलाड़ियों ने देश का नाम रोशन किया, ऐसे में प्रदेश के प्रतिभावान खिलाड़ियों को एक मंच देने के लिए बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें ब्लॉक और विधानसभा स्तर के खिलाड़ियों को आमंत्रित किया जाएगा। कबड्डी, बैडमिंटन जैसे खेलों का भी आयोजन किया जाएगा। भारत के सरकार ने स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर पे खिलाड़ियों के मनोबल को बढ़ाने के लिए, उनकी ट्रेनिंग की सुविधाएं बढ़ाने के लिए, एक्सपोजर बढ़ाने के लिए लगातार काम किया है। इसको भी हम लोगों के बीच में लेकर जा रहे हैं। 3000 करोड़ से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट पिछले 9 सालों में भारत सरकार ने किया है। इसमें स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर, खेलो इंडिया स्टेडियम, जिसमें से 13 स्टेडियम यहाँ उत्तराखंड के अंदर हर जिले में बने हुए हैं और 4 स्पेशल स्टेडियम, जिसमें हमारा परेड ग्राउंड का जो मल्टीपर्पज एक स्टेडियम बना है वो भी आता है। बद्रीनाथ वन प्रभाग के मध्यपिंडर रेंज ने थराली ग्वालदम राष्ट्रीय राजमार्ग पर मच्छीताल, घनियाल धार और ताल में वन भूमि पर हुए अतिक्रमण को ध्वस्त किया। अतिक्रमण हटाओ अभियान में वन विभाग के साथ पुलिस और राजस्व विभाग के अधिकारी भी शामिल रहे। वन विभाग ने मच्छीताल में राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे बने 3 शेड को हटाने के साथ ही घनियाल धार में भी कसडा किनारे बने 3 शेड को हटाया। आपको बता दें, घनियाल धार में वन भूमि में अतिक्रमण कर बनाए गए 3 शेड्स को हटाने के लिए वन विभाग ने अतिक्रमणकारियों को नोटिस देकर 3 दिन के भीतर अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए थे। जैसा हमारे माननीय उच्च न्यायालय का निर्देश था कि रोड साइड जितने भी अतिक्रमण है उनको हटाया जाए, इसी क्रम में ग्वालदम के रास्ते में, थराली ग्वालदम के रास्ते में, घनियाल धार में, मच्छीताल में और ताल में 3 जगह अतिक्रमण वन विभाग द्वारा, बीआरओ द्वारा और राजस्व द्वारा एक संयुक्त अभियान द्वारा भी हटाए गए हैं। और अभी इसके अलावा अतिरिक्त जहाँ भी अतिक्रमण फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में कहीं हैं, उनको तोड़ने के लिए भी हमारी टीम, हमारे माननीय बद्रीनाथ के जो प्रभागीय वनाधिकारी हैं उनके द्वारा बनाई गई है। और जो रिजर्व में या जो हमारे संरक्षित वन है वहाँ भी कोई अतिक्रमण, उनको भी हटाया जा रहा है। राष्ट्रीय राजमार्ग में चीनी मिल के पास 2 बाइक में आमने सामने की टक्कर हो गई, जिसमें 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और एक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से हायर सेंटर भेजा गया। रविवार की शाम चीनी मिल के पास सरकड़ा पुलिस चौकी क्षेत्र में 2 बाइकें आमने सामने टकरा गई थी। आमने सामने इनका जो मोटरसाइकिल में एक्सीडेंट हुआ आमने सामने, और ऑन द स्पॉट इनकी डेथ होगी, हेड इंजरी के कारण इनकी डेथ हो चुकी है। और दूसरा पेशेंट जिसको रिफ़र कराया उसका टीबिया और फिबुला फ्रैक्चर था, इसी कारण उसको मैंने रिफ़र कर दिया, हायर सेंटर में रिफ़र कर दिया। हेरिटेज टूरिज्म गाइड का निःशुल्क प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। मदन मोहन उपाध्याय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी राजकीय पीजी महाविद्यालय द्वाराहाट में आयोजित किया जा रहा है और इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत प्रतिभागियों को द्वाराहाट नगर के आसपास के पौराणिक महत्व के मंदिरों का भ्रमण करवाया गया, जिसमें कत्यूरी शासन में बनाए गए विभिन्न मंदिर समूहों की शैली, नक्काशी, वास्तुकला की जानकारी दी गई। साथ ही इस प्रशिक्षण से छात्र छात्राओं को पर्यटन विभाग के साथ जुड़ने का भी मौका मिलेगा। इस ट्रेनिंग के पीछे सरकार की मंशा अपने लोकल क्षेत्रों में प्रशिक्षित टूर गाइड तैयार करना है, ताकि उनको रोजगार का विकल्प मिल सके। आज द्वाराहाट की हिस्ट्री तो पता लगी और जो कत्यूरी वंश के जो जितने भी मंदिर थे उनके बारे में और गहराई से जानने का मौका मिला। काफ़ी अच्छा मौका ये मिल रखा है और जिसका हम सब लोग फ़ायदा उठा रहे हैं। मैं उत्तराखंड पर्यटन विभाग का धन्यवाद देना चाहूँगी और इसके माध्यम से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला और नए नए मंदिरों के बारे में, अपने जो द्वाराहाट के क्षेत्रीय मंदिर हैं उनके बारे में नई नई जानकारियाँ जानने को मिली। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही।